इसलिए वही कह रही है सारा। कभी कहती है जाटों का आंदोलन है, कभी कहती है खालिस्तानियों का आंदोलन है, कभी कहती है ये उनका माओवादियों का आंदोलन है। निराधार बातें करना ये सरकार को आ रहा है कि हम चाहेंगे सरकार असत्य का सहारा छोड़े और जो किसानों के लिए वो घोषित करती है एमएसपी, जो न्यूनतम मूल्य, अरे वो तो दे दो। और आप संसद में कहते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार की गारंटेड मूल्य, तो गारंटेड मूल्य का पालना तो करो। आप कह रहे हो एमएसपी चालू रहेगी, चालू थी, आगे भी रहेगी, अरे तो एमएसपी में खरीद तो करो। जब से इन्होंने दुगनी का नाम कहा है उसके बाद किसानों की आमदनी घट गई। 2018 में सरकार ने जो गाइडलाइन लाई उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और अन्नदाता की आय पे कुल्हाड़ी चला दी। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? सरकार मन नहीं बना रही किसानों के साथ न्याय करने का, देश के साथ न्याय करने का। जिस दिन सरकार न्याय बुद्धि से काम करेगी उसी दिन समाधान तत्काल हो जाएगा। लेकिन अभी सरकार तो रणनीतिक रूप से आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, आंदोलन को कैसे कमज़ोर किया जाए, इन पे क्या क्या आरोप लगाए जाए, इसलिए वही कह रही है सारा। कभी कहती है जाटों का आंदोलन है, कभी कहती है खालिस्तानियों का आंदोलन है, कभी कहती है ये उनका माओवादियों का आंदोलन है। निराधार बातें करना ये सरकार को आ रहा है कि हम चाहेंगे सरकार असत्य का सहारा छोड़े, सत्य पे आ जाए, और जो किसानों के लिए वो घोषित करती है एमएसपी, जो न्यूनतम मूल्य, अरे वो तो दे दो। आज किसान को अपना धान पूर्वांचल में असम के वाड़ों को बेचना पड़ रहा है 600 रुपये, 700 रुपये, एमएसपी है 1868 रुपये। इसी ढंग से मक्का वो बिक रही है 600 से 800, जबकि उसका एमएसपी है 1850 रुपये। तो 1850 रुपये एमएसपी होते हुए भी मक्का को किसानों को 600 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, धान के इसी ढंग से 1000 से ज़्यादा रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं। बाजरा राजस्थान का 11, 12, 1300 रुपये बिक रहा है और उसका एमएसपी 2150 रुपये। तो आप किसान को जो आप कह रहे हो कि ये उनका अधिकार है, और आप संसद में कहते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सरकार की गारंटेड मूल्य, तो गारंटेड मूल्य का पालना तो करो। तो बिना पालना किए ही आप केवल लोगों में आई वाश करना, इस नीति में मत चलो। इसलिए आप कह रहे हो एमएसपी चालू रहेगी, चालू थी, आगे भी रहेगी, अरे तो एमएसपी में खरीद तो करो। आप यदि एमएसपी घोषित करोगे, खरीद नहीं करोगे, तो उसकी सार्थकता क्या है? वो तो निरर्थक है। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। जब से इन्होंने दुगनी का नाम कहा है उसके बाद किसानों की आमदनी घट गई और एज पर रिकॉर्ड घट गई। इसलिए ये जब जब भी दुगनी का कहेंगे ये केवल आई वाश करने के लिए कहेंगे और किसान की आमदनी पर ये कुल्हाड़ी चलाएंगे। इसलिए मैंने कहा 2018 में सरकार ने जो गाइडलाइन लाई उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और अन्नदाता की आय पे कुल्हाड़ी चला दी और कह दिया तिलहन और दलहन की उपजे कुल उत्पादन में से 25% से ज़्यादा खरीदी ही नहीं जाएगी। तो 75% उत्पादन को आपने एमएसपी की परिधि से बाहर कर दिया। तो एमएसपी समाप्त करना और क्या होता है? तो एमएसपी आपने समाप्त भी कर रहे हो और बोल भी रहे हो। इसलिए आपकी कथनी और करनी सरकार की उसमें गैप बहुत है। हम चाहेंगे ये अंतर समाप्त हो, कथनी करनी एक हो तो सबको खुशहाली आएगी। ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? किसान खुश होता तो ये आंदोलन नहीं क्यों करता? और किसान तो खुश तब हो जब जितना वो दाम खर्च कर रहा है फसल पैदा करने में उतने तो वापस आ जाए। ये तो बात कर हम 1.5 गुना दे रहे हैं। अरे भाई, धान पे खर्च होता है 1200 रुपये क्विंटल से अधिक और उसका प्राप्त हो रहा है 600-700 रुपये। क्या करेगा किसान? इससे खुश होगा क्या? इसलिए खुशी का तो काम ही नहीं करे। तो एक बात करना चाहूँगा, कल हमने राजस्थान के एक गांव में मीटिंग की। वो गांव 80% सत्तारूढ़ दल के साथ था। कल उन्होंने कहा अब हमको जानकारी हो गई, अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे, अब हम किसान आंदोलन के साथ। इसलिए धीरे धीरे सब सच्चाई को समझ जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ ये पब्लिक है, सब जानती है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, राजस्थान से और कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी आंदोलन में, और जो पंजाब की तर्ज पे राजस्थान में टूर रोके जाएंगे जहाँ रिलायंस का बाइकआउट किया जाएगा, इस तरीके का कोई प्लान है राजस्थान में आपका? पहली बात तो किसानों ने कहीं भी कोई रास्ता रोका नहीं, न आगे रोकेंगे। हमने टूल रास्ते नहीं, सॉरी, टूल प्लाजा जो पहले पंजाब की तर्ज। आ रहा हूँ जी। इसलिए टोल प्लाजा की जो बात है वो तो उनके खुद के पापों के कारण ही गिरेंगे, लेकिन किसान की इच्छा है कि लोगों की लूट नहीं हो। इसके लिए जो भी आह्वान होगा, राजस्थान के किसानों ने पहले भी उसकी पालना की, आगे भी करेंगे। आज हमारा एक ही जिला लगातार आंदोलित है, पूरा 12 जिला कोटा संभाग में वो यही काम कर रहा है। गांव गांव में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।